हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल शाकिब। इस वीडियो में मैं आपको एक बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट सिखाऊंगा। अब इस वीडियो को अगर आप गौर से और अच्छे से समझ के हर एक स्टेप फॉलो करोगे तो आप किसी भी तरीके का कस्टम पोस्ट टाइप में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कस्टम पोस्ट टाइप क्या होता है? पोस्ट टाइप जो है वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट पोस्ट्स होता है और एक पेजेस होता है। पेजेस भी एक समझो तो कस्टम पोस्ट टाइप बनाया गया। जब आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हो तो प्रोडक्ट्स जो है एक कस्टम पोस्ट टाइप इंस्टॉल होता है। पोस्ट्स के अंदर देखोगे तो ऑल पोस्ट ऐड न्यू, ये हुआ पोस्ट से रिलेटेड। और कैटेगरीज और टैग्स जो है इसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमीज जो पोस्ट से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से अगर हमें कोई बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट बनाना है तो हमें चाहिए कि यहां पे पोस्ट, पेजेस और हमें कुछ दिखाए जैसे बिजनेसेस, जहां पे हम बिजनेसेस ऐड कर सके, बिजनेसेस को उसके इंफॉर्मेशन दे सके और फिर फ्रंट एंड में हम उसे वेबसाइट में दिखा सके अपने कुछ कस्टम टेम्पलेट पे। तो इस तरीके से हम एलिमेंटर प्रो और हम एक बहुत ही खास प्लगइन जेट इंजन जो क्रोकोब्लॉक सीरीज का प्लगइन है उसे यूज करके ये वेबसाइट बनाएंगे। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा ब्रेक कर करके बनाऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो मुझे बनाना पसंद नहीं है और आपको देखना भी शायद पसंद ना हो, आप कहीं ना कहीं बीच में कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कस्टम पोस्ट टाइप बनाना सिखा दूंगा जिससे आप बिजनेस लिस्टिंग का हम एक बेस तैयार कर सके। आगे के वीडियो में मैं फ्रंट एंड बताऊंगा। तो आज मोस्टली जो है हम बैक एंड में काम करेंगे। बैक एंड और फ्रंट एंड आपको जानना जरूरी है। बैक एंड मतलब ये जो एडमिन बार है, यहां से अगर हम कोई चीजें ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं तो उसे बैक एंड बोलते हैं। फ्रंट एंड जो वेबसाइट पे दिख रहा है, फ्रंट एंड जो ये वेबसाइट है ये फ्रंट एंड हुआ। इस पे हम जब एडिट करेंगे, इसका कोई टेम्पलेट क्रिएट करेंगे तो हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे। तो आज मैं बैक एंड पे आपको ज्यादा कुछ सिखाऊंगा कि आप कस्टम पोस्ट टाइप कैसे बना लेते हो जेट इंजन से, कस्टम टैक्सोनॉमी कैसे बनाओगे, क्यों हम कस्टम टैक्सोनॉमी बनाएंगे। मैं हर चीज धीरे धीरे एक्सप्लेन करके मैं आपको सिखाऊंगा, हर चीज धीरे धीरे एक्सप्लेन करके। आप एक भी चीज वीडियो स्किप मत करना क्योंकि एक मिनट भी आप कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन मिस कर जाओगे। तो सबसे पहले एक होम पेज ये सब डिजाइन करना आपके लिए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज, ये सब एलिमेंटर से बहुत सारे वीडियो है और आपको आता ही होगा अगर आप बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट सीखने जा रहे हो। तो नहीं भी आता है तो हम और भी वीडियोस आपको बता देंगे जिसमें हम होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ये सब जो बेसिक पेजेस है वो हम एलिमेंटर से कैसे डिजाइन करेंगे हम देख लेंगे। एलिमेंटर प्रो और जेट इंजन मेरे पास है इंस्टॉल्ड, आप देख सकते हो। ये 3 प्लगइन हम आगे और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जब हम कस्टम पोस्ट टाइप पूरा तैयार कर लेंगे तो उसे फिल्टर करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए, सर्च करने के लिए हम अलग अलग प्लगइन यूज करेंगे फ्रॉम द क्रोकोब्लॉक सीरीज ओनली। तो जेट फिल्टर, जेट सर्च ये सब यूज करेंगे, बट वो फ्यूचर की बातें फ्यूचर में करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक में हमें जेट इंजन जब इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑप्शन दिखेगा और हम एक पोस्ट टाइप क्रिएट करते हैं। जैसे वूकॉमर्स इंस्टॉल होता है तो कैसे प्रोडक्ट होता है, तो हम प्रोडक्ट में कैसे बिजनेस के बारे में बताएंगे, पोस्ट्स में हम कैसे बिजनेस के बारे में बताएंगे, हमें पेजेस में हम कैसे बिजनेस के बारे में बताएंगे। तो हमें एक कस्टम पोस्ट टाइप चाहिए होगा जिसे हम बोलेंगे बिजनेसेस। ठीक है, तो वो क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे जेट इंजन में पोस्ट टाइप्स में और यहां पे अभी ब्लैंक है, होना भी चाहिए। लेट्स ऐड न्यू। तो अभी हम पोस्ट टाइप जो क्रिएट करेंगे उसका नाम दे देते हैं बिजनेस। पोस्ट टाइप स्लग बिजनेस अपने से ले लिया। एडिट पोस्ट टाइप मेटा बॉक्स ऐड एडिट टू एडिट पोस्ट एडिट पेज। अभी यहां पे अलग अलग लेबल है, जैसे ऐड न्यू होता है पोस्ट, तो ऐड न्यू क्या आपको रखना है, व्यू आइटम, ये सब आप लेबल जस्ट क्या है वो आप चेक कर लेना, धीरे धीरे आपको समझ में आया। मैं आपको जो बेसिक सेटिंग्स बताऊंगा वो एडवांस सेटिंग्स में आपको आके जाना है। एक्सक्लूड फ्रॉम सर्च ऑब्वियसली ऑफ रखना है, ये सब ठीक है, सब कुछ सही है। रीराइट स्लग, अगर आपको रीराइट स्लग करना है तो यहां पे आप बिजनेस लिख दो। कैपेबिलिटी हैज आर्काइव हम क्रिएट करेंगे, जैसे एक ब्लॉग का आर्काइव होता है, एक प्रोडक्ट का आर्काइव, जैसे शॉप पेज एक आर्काइव पेज हुआ, उसी तरीके से हम बिजनेस का अपना जो बिजनेसेस बना रहे हैं उसका भी एक आर्काइव होगा, इसे ऑन रखना है। हायरार्किकल भी ऑन कर दीजिए क्योंकि हायरार्किकल हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है किसी एक
इसका मेन्यू पोजीशन जो है मैं इसको 3 कर देता हूं। आप ये मेन्यू पोजीशन जो है कहां पे ये दिखेगा, इसलिए मैं बिजनेस वेबसाइट है तो थोड़ा ऊपर रहना जरूरी है, होम पेज ये सब के बाद, तो 3 ठीक है। और मेन्यू आइकन, बिजनेस का आइकन क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप आइकन देख सकते हो सबके साथ, उसी तरीके से हम आइकन एक कुछ बिजनेस का दे दे, तो कुछ भी हम आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ये इंफॉर्मेशन लग रहा है कैलेंडर टाइप, तो ये मैंने सेलेक्ट किया। सपोर्ट्स, अब इसका जो बेसिक जो वर्डप्रेस सपोर्ट देता है वो आपको, जैसे टाइटल होना जरूरी है बिजनेस का, एडिटर जो उसका एडिटर होता है, और एक चीज हम जो चाहेंगे वो हम चाहेंगे थंबनेल, जिसको फीचर्ड इमेज भी बोलते हैं। तो फीचर्ड इमेज तो होगा बिजनेस का, तो उसे भी हम एक मतलब सपोर्ट, बेसिक सपोर्ट दे दे। बाकी जो भी है हमें वो वर्डप्रेस से हमें नहीं मिलेगा, वो हमें कस्टम मेटा फील्ड क्रिएट करना होगा। कस्टम मेटा फील्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस का फोन नंबर, बिजनेस का मैप लोकेशन, बिजनेस का एडिटर, हमें जो भी और इंफॉर्मेशन देना है तो हमें वो मेटा फील्ड से क्रिएट करने का, और वही हमारा नेक्स्ट है मेटा फील्ड्स। मेटा फील्ड्स को ओपन करते हैं, न्यू मेटा फील्ड। अब क्या क्या हमें मेटा फील्ड चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए लेबल में बिजनेस क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखो टाइटल, फीचर्ड इमेज और एडिटर हो गया है, तो बिजनेस सबसे पहले एड्रेस चाहिए, एड्रेस, नेम आईडी, ये अच्छा तरीका है, एक अच्छा प्रोटोकॉल फॉलो करो आप। जो आप चीज कर रहे हो ना उसको स्मॉल में हाइफन देके, स्पेस लेगा नहीं, क्योंकि ये नेम आईडी वैल्यू एक होता है जो हम हमेशा यूज करेंगे। अब फील्ड टाइप, क्या फील्ड होगा, टैब होगा, फील्ड होगा, ऑब्वियसली फील्ड होगा। फील्ड टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में हम लिख पाएंगे। उसी तरीके से आप देखो डेट, टाइम, विजिविग एडिटर, स्विचर, चेक बॉक्स, आइकन, मीडिया यूज करेंगे हम, रेडियो, रिपीटर, इतने सारे फील्ड ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे ऑब्वियसली बेसिक कर रहे हैं, टेक्स्ट रखेंगे। फील्ड विड्थ 100%, आप इसको कम भी कर सकते हो। कैरेक्टर लिमिट आप कुछ सेट करना चाहो, डिफॉल्ट वैल्यू कुछ लिखना चाहो, इज रिक्वायर्ड अगर आप देना चाहो। एड्रेस ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होना चाहिए, एड्रेस के बिना बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट का मतलब नहीं बनता। क्विक एडिट, कंडीशनल लॉजिक अगर आप सेट करना चाहो, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। ये एक क्रिएट हुआ, न्यू मेटा फील्ड करें। इसी तरीके से हम एक और जैसे बिजनेस फोन नंबर, यहां पे स्पेस लगेगा, नंबर, और नेम आईडी खुद से ले लिया, ठीक है, ये भी फील्ड होगा, यहाँ पे फील्ड होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको नंबर कर देते हैं। नीचे आके चेक करें नंबर, तो ये नंबर हो गया। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आप देना चाहो, आप इसको फील्ड टेक्स्ट भी रख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि नंबर हम टेक्स्ट फील्ड में भी लिख सकते हैं। एनीवेज, अब मतलब यूजर अगर नंबर है तो ABCD ये लेगा नहीं, ये इसका फील्ड का एक वैल्यू हो गया। फील्ड विथ ठीक है, डिफॉल्ट, क्विक एडिट, सपोर्ट, स्टेप वैल्यू, ये सब डिफॉल्ट रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। न्यू मेटा फील्ड, एक और मेटा फील्ड क्रिएट करते हैं जिसमें हम कुछ सेव कर सके। तो उसका जैसे टैग लाइन होता है, बिजनेस का टैग लाइन होता है, तो उसे भी होना जरूरी है, ठीक ना। तो मैं इसे नाम देता हूं टैग लाइन, जो आपको स्ट्रैप लाइन भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप देख लेना। तो ये टैग लाइन नहीं करके हम पूरा नाम अगर दे बिजनेस टैग लाइन, तो हमेशा मुझे याद रहेगा कि क्या हो रहा है, बिजनेस हाइफन टैग लाइन। ये टेक्स्ट ठीक है, फील्ड विथ ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो। इज रिक्वायर्ड इसे ऑफ रखते हैं, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बिजनेस का टैग लाइन हो, बस ये काफी है मेरे लिए। एडमिन कॉलम क्या होता है मैं समझा देता हूं। एडमिन कॉलम, मैं यहां पे जाता हूं, एक सेकेंड। अभी जो है मेरा इसको एड पोस्ट टाइप क्रिएट कर देते हैं। पहले ये कस्टम पोस्ट टाइप जो है क्रिएट कर देते हैं, और यहां पे देखो बिजनेस मेरा जो आ गया पोस्ट टाइप। अभी यहां पे जो है एड न्यू बिजनेस, लेट्स गो टू बिजनेस। अभी यहां पे देखो सिर्फ दो चीज दिखा रहा है, एक है टाइटल, एक एडमिन कॉलम में, और एक है डेट। तो अगर मुझे और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए यहां पे, तो मैं उससे आप कर सकता हूं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो वो हम काम करेंगे एडमिन कॉलम में। एडमिन कॉलम में जैसे प्राइस, जो भी एड्रेस, सिटी, ये सबसे हम करना चाहे तो ये हम कर पाएंगे। तो इसे अभी हम रहने देते हैं, अभी मुझे नहीं लगता इसमें एडमिन कॉलम का जरूरत है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जब जब जरूरत पड़ेगा हम उसमें इस्तेमाल करते जाएंगे। अभी एक चीज समझो,
हम पोस्ट्स का एग्जांपल लेते हैं। पोस्ट में क्या क्या है देखो, टैक्सोनॉमी, कैटेगरीज है और टैग्स है। मतलब पोस्ट का कैटेगरी है एक टैक्सोनॉमी, पोस्ट का टैग्स है एक टैक्सोनॉमी। तो क्या मेरे बिजनेस के लिए कुछ टैक्सोनॉमी होना चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए। कैटेगरीज जैसे हुआ तो मेरा बिजनेस का कैटेगरी होना चाहिए। तो मैं इसको एक टैक्सोनॉमी अगर क्रिएट कर दूं बिजनेस टाइप, तो मेरा एक टैक्सोनॉमी हो गया बिजनेस टाइप। एक और मैं अगर टैक्सोनॉमी क्रिएट करना चाहूं तो वो है बिजनेस का सिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में अगर ये लिस्टिंग वेबसाइट बना रहा हूं, तो जैसे कोलकाता हुआ, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, इसको अगर मैं सिटी को, बिजनेस लोकेशन को या बिजनेस सिटी को अगर मैं एक टैक्सोनॉमी में क्रिएट कर दूं, तो इससे मेरे बहुत सारे फायदे होंगे। फर्स्टली फिल्टर करना इजी होगा यूजर को। दूसरा, हम एक आर्काइव बना सकते हैं। जैसे आप जब शॉप पे वू कॉमर्स यूज करते हो, क्लोथ्स का एक स्टोर है आपका, मान लो वू कॉमर्स पे, तो अगर आप शर्ट्स पे क्लिक करते हो तो शर्ट्स का आर्काइव दिखता है, टी शर्ट्स पे क्लिक करते हो तो टी शर्ट्स का आर्काइव दिखता है। उसी तरीके से अगर हम टैक्सोनॉमी में लोकेशन सिटी डाल देंगे तो आर्काइव हमारा दिखेगा, वो सिर्फ सिटी का आर्काइव दिखेगा, कि सिटी का जो बिजनेसेस दिख रहा है आसपास वो आपको दिखेगा। तो इससे आपको टैक्सोनॉमी क्रिएट करना जरूरी है। तो टैक्सोनॉमी किस तरीके से क्रिएट करें? अगर हम जेट इंजन में नीचे आए और टैक्सोनॉमीज पे क्लिक करें तो अब हम टैक्सोनॉमी क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट टैक्सोनॉमी जो होगा वो मेरा बिजनेस कैटेगरी होगा, या बिजनेस टाइप बोल लो, जो भी आपको मन करे वो आप क्रिएट कर सकते हो। बिजनेस टाइप ठीक है। पोस्ट टाइप, अब ये कौन से पोस्ट टाइप, टैक्सोनॉमी जो है ये कौन से पोस्ट पे होगा? पोस्ट पे होगा, प्रोडक्ट्स पे होगा, किस पे होगा? तो यहां पे अगर हम नीचे आएंगे तो हमें बिजनेस अपना जो है टैक्सोनॉमी पोस्ट टाइप, कस्टम पोस्ट टाइप, वो दिख जाएगा। लेबल्स आप इस पे क्रिएट कर सकते हो, जैसे ऐड न्यू बिजनेस टाइप, ये सब जो है अगर आप लेबल चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। एडवांस सेटिंग्स इज पब्लिकेबल, रीराइट, इसमें हमेशा हायरार्किकल ऑन कर दो, ये सही रहता है, और रीराइट ये सब ऑन रहना चाहिए, ठीक है। तो हायरार्किकल ऑन रखो। हैज आर्काइव भी अगर होगा तो उसे भी ऑन कर देना। अब इसमें मेटाफील्ड कुछ होता है। मेटाफील्ड क्या होगा बोलो तो, जैसे पोस्ट में अगर हम जाते हैं और कैटेगरीज में जाते हैं, कैटेगरीज अगर हमको क्रिएट करना है तो ये सब इसके जो डिफॉल्ट फील्ड है वो हमारा जो है बिजनेस टाइप में भी क्रिएट हो गया। लेकिन मैं अगर चाहूंगा कि जैसे बिजनेस टाइप रेस्टोरेंट एक बिजनेस टाइप है मान लो, तो उसका एक कुछ हेडर, रेस्टोरेंट का एक हेडर इमेज होना चाहिए, या बोल सकते हो कैटेगरी का, बिजनेस टाइप का कुछ फीचर्ड इमेज होना चाहिए। लेकिन यहां पे तो ऑप्शन नहीं है। बेसिक बिजनेस में अगर हम जाएं तो कैटेगरी अभी हम मेरा क्रिएट कर देता हूं, रुको, पहले हम ये कैटेगरी को क्रिएट कर लेते हैं, बाद में एडिट करेंगे। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये देखो बिजनेस में मेरा एक टैक्सोनॉमी ऐड हो गया। क्या टैक्सोनॉमी है? बिजनेस टाइप। अगर मैं इसमें जाऊं तो ये जस्ट एक जैसे पोस्ट का कैटेगरी होता है सेम है, लेकिन मुझे मान लो एक और फील्ड चाहिए जहां पे मैं हेडर इमेज या फीचर्ड इमेज इस बिजनेस टाइप के लिए असाइन करना चाहूं, तो कैसे करेंगे? तो वो उसके लिए है हमारा मेटाफील्ड इन टैक्सोनॉमी। सो न्यू मेटाफील्ड, तो एक हम क्या कर देते हैं, हेडर इमेज कर देते हैं, मान लो हेडर इमेज, नेम आईडी हेडर इमेज, ठीक है। फील्ड टाइप क्या होना चाहिए? अब आप बोलो, एक फोटो होगा तो इसे एक मीडिया में सेलेक्ट कर लेते हैं। वैल्यू फॉर्मेट, डिस्क्रिप्शन, फील्ड विड्थ, ये सब सही है, तो ये इसे हम अपडेट कर देते हैं। अब हमें इसको अगर रिफ्रेश करें बिजनेस टाइप टैक्सोनॉमी को, तो ये देखो हेडर इमेज एक आ गया। अब हम यहां से एक कोई इमेज सेलेक्ट कर पाएंगे। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बिजनेस टाइप का टैक्सोनॉमी हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक चीज रह गया, ये जो कस्टम पोस्ट टाइप हमने बनाया है, पोस्ट टाइप्स में जाते हैं, उसमें हम इमेजेस, बिजनेस में ना जो बिजनेस लिस्ट हो रहा है उसका थोड़ा सा इमेजेस होना चाहिए तो अच्छा लगता है। तो फीचर्ड इमेज तो एक इमेज हुआ, एक गैलरी ऑप्शन देना चाहिए ताकि बिजनेसेस अपना बहुत सारा इमेजेस, तो एक और हमें मेटा फील्ड चाहिए होगा, और इस मेटा फील्ड का हम नाम दे देते हैं बिजनेस स्पेस गैलरी, ठीक है। नेम आईडी बिजनेस गैलरी, परफेक्ट है। फील्ड होगा, फील्ड टाइप क्या होगा? यहां पे देखो गैलरी ऑप्शन है। फील्ड विड्थ, ये सब ठीक है। अब हम इसे अपडेट कर देते हैं एक बार। अपडेट करके अब हम अगर चेक करें, यहां पे बिजनेस में जाते हैं और ऐड न्यू करते हैं, तो अभी हमें बेसिक जो वर्डप्रेस के है, देखो एक तो अपना ये हो गया, क्या हो गया बोलो, ये जो है आपका पता होगा आपको, ये एडिटर जो है
गुटेनबर्ग एडिटर है, तो मैं इसे चेंज करके ना क्लासिक पे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पोस्ट से उतना मैटर नहीं है। मुझे क्या है, हाँ, मुझे क्लासिक एडिटर जो है इस पे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। वैसे आप इस पे भी देख सकते हो, ये हुआ हमारा टाइटल, ये हुआ हमारा एडिटर, और ये हुआ हमारा फीचर्ड इमेज जो बेसिक है। ये सब आप हाइड करना चाहो तो हाइड कर सकते हो, ये सब थीम और अभी इस पे है। ये हमारा मेटा फील्ड आ गया, देखो कस्टम फील्ड्स जो बोलते हैं, बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस का नंबर, ठीक है, इसे टेक्स्ट रखते तो ज़्यादा अच्छा लगता। बिजनेस का टैगलाइन, बिजनेस का गैलरी, जो जो हमने क्रिएट किया वो सारे हमारे पास आ गया। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा, आइडिया आ रहा होगा। हाँ, तो क्लासिक एडिटर मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। अभी देखो ये कैसे चेंज होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। बोले ना, हर चीज़ पे ध्यान दो, वर्डप्रेस गुरु बनना है ना, हर चीज़ पे इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो अब ये क्या होगा, एक क्लासिक एडिटर पे गुटेनबर्ग, अब देखो सिंपल एडिटर, टाइटल, एडिटर, फीचर्ड इमेज और मेरा मेटा फील्ड। कितना मतलब मैंने बिजनेस को क्रिएट कर दिया। एक और हमें क्या करना है, टैक्सोनॉमी क्रिएट करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और इसको मैं बिजनेस सिटी नाम दे देता हूं, बिजनेस सिटी। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता, दिल्ली आदमी चूज कर पाएगा, आर्काइव कर पाएगा। तो ये एक मेरा बिजनेस सिटी टैक्सोनॉमी क्रिएट हो गया। लेबल्स आप उसी तरीके से चेंज कर सकते हो। एडवांस सेटिंग्स में अगर हम जाएं तो रीराइट, ठीक है, सब कुछ सही है। हायरार्किकल कर देते हैं इसको भी, और एड टैक्सोनॉमी कर देते हैं। प्लीज सेलेक्ट पोस्ट टाइप। अच्छा, मैंने ये ऊपर एक मिस कर दिया, किससे रिलेटेड होगा, ऑब्वियसली ये भी बिजनेस से रिलेटेड होगा। एड टैक्सोनॉमी अप कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी हम अगर रिफ्रेश करें एक बार पेज को, बिजनेस में जाए तो देखो बिजनेस, एड न्यू, बिजनेस सिटी एक कस्टम टैक्सोनॉमी हो गया, बिजनेस टाइप एक कस्टम टैक्सोनॉमी हो गया। जैसे पोस्ट में थे हम, ऑल पोस्ट, एड न्यू, कैटेगरीज एक टैक्सोनॉमी था, टैग्स एक टैक्सोनॉमी था, उसी तरीके से हमने बिजनेस का अपना ये बना दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई एक बिजनेस ऐड करके बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ टैक्सोनॉमीज ऐड कर लेते हैं। टैक्सोनॉमीज ऐड कर लेंगे ना, जैसे कैटेगरी है मेरा, बिजनेस टाइप ऐड कर लेते हैं, सिटी ऐड कर लेते हैं, तो मुझे आराम रहेगा। तो पहले सबसे पहले बिजनेस सिटी कुछ ऐड कर लेते हैं। इसमें मैंने हेडर इमेज नहीं दिया है, क्यों? सिटी के लिए हेडर इमेज जरूरी नहीं है, आप देना चाहो तो उसी तरीके से मेटा फील्ड इस टैक्सोनॉमी में दे दोगे तो आ जाएगा। तो नेम जैसे कोलकाता, मैं बेसिकली अभी कोलकाता में हूं, ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं, और एक दो ऐड कर लेते हैं, दिल्ली, ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं, और मुंबई। ये हो गया मेरा 3। अब बिजनेस टाइप में जाएं, अब बहुत सारे हो सकते हैं, मैं कुछ कुछ दे देता हूं, जैसे क्लोथ्स या टेक्सटाइल्स आप कर दो, क्लोथ्स, टेक्सटाइल, जो भी करना है आपको, क्लोथ्स ही रखते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। इसका कुछ हेडर इमेज दे देते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि देखो मैंने क्रिएट किया है हेडर इमेज, तो क्लोथ्स, हाँ, परफेक्ट। तो अब मैंने देखो हेडर इमेज जो है, ये कितना अच्छा से मैंने मेटा फील्ड क्रिएट किया एक टैक्सोनॉमी के अंदर, और मैंने इसे अब इसे ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। क्लोथ्स का एक कैटेगरी क्रिएट हो गया, एक और क्रिएट कर लेते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल क्या बनाओ, कुछ सर्विस भी कर लेते हैं ना, वेबसाइट डेवलपर, वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्विस भी बिजनेस हो सकता है, डेवलपमेंट, ठीक है। इसके लिए कुछ हेडर इमेज चूज कर लेते हैं, अपलोड, सेलेक्ट फाइल्स, कुछ भी चलेगा, अभी उतना ध्यान नहीं देना। ऐड न्यू, और एक कर लेते हैं ग्रेन्स, जैसे वीट हुआ, दाल हुआ, है ना, ग्रेन्स। इसका भी मैंने इमेज सेव रखा है, इसे भी अपलोड कर देता हूं। चूज मीडिया, ऐड न्यू कैटेगरी, और कुछ जो हम कर सकते हैं वो भी, हाँ, रेस्टोरेंट एक कर देता हूँ, मेरा एक खुद का रेस्टोरेंट है, इसलिए रेस्टोरेंट कर देता हूँ, रेस्टोरेंट। तो इसका मीडिया ऑब्वियसली चेंज करते हैं, अपलोड कर देते हैं, ये रहा रेस्टोरेंट का इमेज, चूज मीडिया, ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब देखो बहुत सारा जो है कैटेगरी क्रिएट हो गया, बिजनेस टाइप जो है क्रिएट हो गया। तो इसे अब मैं, सिटी भी क्रिएट हो गया, टैक्सोनॉमीज को हो गया। अब मैं कुछ बिजनेस टाइप आपको सिखा दूं कि कैसे आप क्रिएट करते हो। तो ऐड न्यू पेज, अब जैसे कुछ एक रेस्टोरेंट है मान लो, तो मेरा रेस्टोरेंट का नाम है नुसरत्स।
तो ये हो गया। इसका कुछ मैं डमी कोड चाहिए मुझे, लॉरेम इप्सम, ठीक, इसे अच्छे से पेस्ट कर देते हैं। और बिजनेस एड्रेस जो कुछ मुझे लिखना है तो एड्रेस दे देते हैं। धीरे धीरे सीखो। बिजनेस का नंबर 9876543221, कॉल मत करना इस पे। बिजनेस टैगलाइन, जैसे मेरा टैगलाइन है टेस्ट द डिफरेंस। अगर आप कोलकाता में हो तो नुसरत गूगल मारो और वहाँ का बिरयानी एक बार टेस्ट करो बस। बिजनेस गैलरी, अब मुझे रेस्टोरेंट का जो गैलरी है ये सब मैंने सेव नहीं किया उतना। इमेजेस आप फीचर्ड इमेज भी और गैलरी भी सेम रखना चाहो। गैलरी में आप 3-4 इमेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये भी कर देते हैं, क्या जा रहा है, ठीक है। ये तो अब देखो यहाँ पे देखो टैक्सोनॉमी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे, कोलकाता। क्या है ये, टाइप रेस्टोरेंट। तो ये मेरा एक मोर और लेस पब्लिश कर देते हैं। मोर और लेस एक बिजनेस क्रिएट हो गया, बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट हो गया। इसी तरीके से हजारों बिजनेस लिस्टिंग आपके वेबसाइट पे हो सकते हैं। और भी फील्ड, जैसे यहाँ पे और भी आपको ऑप्शंस चाहिए तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया है कैसे करना है। यहाँ पे आपको कस्टम फील्ड्स में अगर ऑप्शन चाहिए तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया है कैसे करना है। तो मोर और लेस एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि बैकएंड पे हम कैसे काम करेंगे। फ्रंट एंड की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब हमारा जो ये क्रिएट हुआ ये फ्रंट एंड पे कैसे दिखेगा। उसके लिए हम एलिमेंटर प्रो, जेट इंजन, ऑब्वियसली लिस्टिंग, बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। ये सब काम आप फ्री के प्लगइन से भी यूज कर सकते हो, जैसे CPTUI, ACF, लेकिन उतना अच्छा वो कंबाइन नहीं करेगा जितना सिंप्लीफाइड आपको जेट इंजन करके देता है। ये बहुत ही पावरफुल प्लगइन है, मैंने इससे अच्छा बढ़िया प्लगइन आज तक नहीं देखा। ये प्लगइन जो है आपको वर्डप्रेस का पार्ट पुर्जा सब कुछ खोल के दे देता है कि लो अब आप सब कुछ करो। ऑब्वियसली ये एडवांस प्लगइन है, अगर आप जो जस्ट वर्डप्रेस पे आए हो तो आपको जरूरत नहीं है ये सब के लिए। तो इससे आपको बहुत सारा आइडिया मिला हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको फ्रंट एंड पे थोड़ा काम बताऊंगा। उसके बाद ये भी जरूरी है ना कि फिल्टर करना इसका। अगर हम शॉप बिजनेस पेज बना रहे हैं, जैसे आर्काइव पेज बना रहे हैं, तो ये भी तो जरूरी है कि उसको फिल्टर कर सके कैटेगरी से, सिटी से। तो वो भी मैं आपको फिल्टर के थ्रू बताऊंगा। होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।